ओटीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सगीर चौधरी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अवामी सेहत के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महकमा सेहत की नाकस कारकर्दगी सबके सामने यहाँ हो चुकी है। आज के मेहमान हैं हमारे ओपीसीएस के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब, जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं लाहौर के मुकामी हेल्थ रिपोर्टर हैं और हेल्थ की बीट के अंदर उनका काफ़ी असर और रसूख है। बात करेंगे लाहौर समेत पंजाब भर के हस्पतालों की नाकस कारकर्दगी के ऊपर, जिसमें तकरीबन पंजाब के तकरीबन 400 के करीब हॉस्पिटल को जुर्माने आयद किए गए हैं उनकी नाकस कारकर्दगी की बिना पर। लेकिन ये सब कुछ आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सगीर चौधरी। अवामी सेहत और ओटीवी आपकी खिदमत में पेश। अभी मैंने तज़किरा किया था लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम हॉस्पिटलों की नाकस कारकर्दगी के ऊपर। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। ओपीसीएस के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा। इनके साथ ही हमारे बड़े सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं आशर अरमान रंधावा साहब, जो कि महकमा सेहत और हेल्थ के अंदर इनकी बड़ी एक खसूसी ग्रिप है, तो मैं इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सवालात का आगाज़ मैं करूँगा। सबसे पहले पंजाब की महकमा सेहत पंजाब की नाकस कारकर्दगी के ऊपर। लाहौर के आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, आपको एक जमे गफीर नज़र आएगा। कैंटीन की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। पार्किंग में आप जाएं, ओवर चार्जिंग आम बात है। इसके अलावा एक खसूसी बात जो है, बेशुमार औरतें आती हैं जो कि प्रेगनेंट होती हैं, हामला होती हैं, नुज़ाइदा बच्चे उनके पास होते हैं, लेकिन उनको अस्पताल में बेड तक नहीं मैसर होता। महकमा सेहत पंजाब की इस बारे में क्या कारकर्दगी है, उसका खुलासा करने से पहले मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में महकमा सेहत के ऊपर बहुत काम किया गया, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो सबके सामने है। सवालात का आगाज़ करूँगा मैं अजीम कसूरी साहब से। अजीम कसूरी साहब, ओपीसीएस महकमा सेहत पंजाब के साथ किस तरह की उसकी रहनुमाई या उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे जो लाहौर के या पंजाब के जो हस्पताल हैं उनकी कारकर्दगी तो सब पे यहाँ हो चुकी है और इंतहाई नाकस तरीन कारकर्दगी है, और नाकस कारकर्दगी की बिना पर ही उनको जुर्माने आयद किए गए हैं। अगर निजी सेक्टर में ओपीसीएस थोड़ा सा अपना तावन करे, हुकूमत इसी सिलसिले में सरपरस्ती करे, तो ओपीसीएस इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर सकते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत ये जो आपने आज आवाज़ उठाई है, ये हमारे उन पाकिस्तानियों की है जिनके पास घर के अपने बच्चों के लिए रोटी के पैसे नहीं है। तो अब हेल्थ के ऊपर आप जिस तरह बता रहे हैं कि पंजाब में जो इस टाइम पोजीशन बनी हुई है, वो भी गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स है जो सामने आई है। तो हम तो चाहेंगे कि ये हमारा जो अदारा है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा अदारा है और दुनिया भर में इसकी आवाज़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम ये चाहेंगे कि हुकूमत की सपोर्ट और इदारा साथ मिलके एक ऐसा लाइजन करे ताकि हम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारा हेल्थ विंग है, उसके ऊपर प्रॉपर इन हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हुकूमत साल बाद एक इंस्पेक्शन करती है तो उस पर पता चलता है कि लोगों के मसाइल और डॉक्टरों के मसाइल, अब लोगों और डॉक्टरों के मसाइल को जब देखा जाता है तो फिर हमें ओवरऑल पता चलता है कि हमारे इलाज मुआवजा में कितनी कमियां और कोताहियां हैं जी। तो हम चाहेंगे कि हम अपने ओपीसीएस के प्लेटफॉर्म से हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं और हमारे मेंबर हैं, और वो हेल्थ के ऊपर इसलिए बहुत कम पाकिस्तान में आते हैं, 10-15 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मेडिकल सारे बाहर फ्री हो रहे होते हैं। यहाँ पे उनके पास जब आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। कसूरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान भर के, मैं सिर्फ लाहौर या पंजाब की सतह की बात नहीं करूँगा, मैं पंजाब भर के अस्पतालों की बात करूँ, क्या हमारे हॉस्पिटल बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक हैं? बिल्कुल जी, इस पे तो देखना चाहिए। अभी ये रिपोर्ट सामने है हमारे, और अगर ये होते तो ये रिपोर्ट ना आती ना सर। अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर कोताहियाँ हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। काम करने के लिए इंसान जब जदोजहद करता है, हुकूमत के हम बाजू बनने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बैकबोन है हमारे, जो बाहर डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे डॉक्टर। और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते
आते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे, वो अपना सदका जारिया करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से एक ऐसी मोनोपोली बनी होती है, वो प्रॉपर यहाँ पे सेटअप नहीं बना सकते। तो हमारा इदारा है, हम अपने इदारे के थ्रू भी एक ऐसा मेडिकल एक हॉस्पिटल बनाना चाहेंगे ताकि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे जो जितने ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस तरह का हम एक इंशाल्लाह आइडियल मॉडल जो हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि वो पाकिस्तान में तो इलाज कराएं। बाकी रह गए हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पे जितने भी हमारी डिस्पेंसरीज बनेंगी वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर। और साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करें तो हमें ज़्यादा ये खुशी होगी कि हम हुकूमत की नुमाइंदा अप्रूव शुदा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम हुकूमत ने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी दी है तो हम हुकूमत का साथ देना चाहेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानियों की दादरसी हो सके। हेल्थ रिपोर्टर में हेल्थ की बीट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और नुमाया नाम है आशर रहमान रंधावा साहब का। लाहौर के और पंजाब के तकरीबन तमाम हस्पतालों के ऊपर इनकी ख़ुसूसी मैगज़ीन और एडिशन और इनकी रिपोर्ट्स चलती रही हैं और बाज़ औक़ात इनको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ आशर रहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आशर रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पंजाब समेत लाहौर के जो हस्पतालों की जो मजमूई सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने मुझे OTV में मदु किया, बुलवाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर के जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल हैं, इसकी जो सूरत हाल है उससे मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बाखूब वाकिफ़ हैं। यहाँ पे अगर मसाइल को देखा जाए तो हमारे यहाँ पार्किंग के मसाइल ही नहीं मान, उसके अलावा कैंटीन्स के जो मसाइल हैं वो भी आज तक कवर्ड हो ही नहीं सके। बहुत सारे जीनियस किस्म के MS आए, लेडीज़ साहिबान आए, जेंट्स आए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो इसको ठीक कर सके ही नहीं और ना कर सकेंगे। ये मेरी एक अपनी राय है और तकरीबन अवामुल नास भी इससे बाखूब वाकिफ़ है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी देखिएगा 400 जो हॉस्पिटल हैं पंजाब भर के, यहाँ पे इनको जुर्माने आयद किए गए हैं, इनको हदायत की गई हैं, इनको सख्ती से डांटा भी गया है। उसकी रीज़न ये है कि इनमें कुछ तो मसले हैं ना जो अभी तक ठीक नहीं हो सके और ये हो भी नहीं सकते हैं। अच्छा आशिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, तकरीबन लाहौर के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनके अंदर पार्किंग, कैंटीन, कैफेटेरिया और तकरीबन सिक्योरिटी के मामला, ये सारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकस कारकर्दगी है जी। 100% ये नाकस कारकर्दगी है। इस पे ऐसा है कि जो बायो से जो एक तो देखिए ना, एक पानी की एक बॉटल है, एक पानी की बोतल, साफ़ पानी। यहाँ पे हमारे जो गवर्नर साहब हैं, इनका भी साफ़ पानी पे कितना प्रोग्राम्स इनकी मिसेज और ये वो सारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनका जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो नाकस पानी जो दिया जाता है, पैसे ओवर चार्ज किए जाते हैं और पानी जो होता है वो भी गैर मयारी पानी दिया जाता है, पीने का एक सादा पानी। रेट जो है वो इनसे आज तक वो रेट पे ये कारबंद हो ही नहीं सके। जूसेस सही नहीं होते इनके, जो अंदर स्टॉल्स लगे हैं, हर चीज़ जो कब्ज़ा माफिया जो यहाँ पे इतने, अगर हम देखें कैंटीन की सूरत हाल के अलावा अगर हम देखते हैं जी जनाब पार्किंग के मसाइल को, तो अभी देखिए हाल ही में सर्विसेज हॉस्पिटल को हम दे लेते हैं, करोड़ों रुपए के इन पे गबन है। इनके अभी केसेस जो हैं ये नैप में भी लोगों ने जो रेफ़र किए हैं, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। अच्छा आशर रहमान, अभी आपने सर्विसेज हॉस्पिटल का तज़किरा किया, अब वहाँ पे पिछले दिनों काफ़ी दिनों से क्राइसिस चल रहे हैं यंग नर्सिस और यंग डॉक्टर्स के दरमियान, और हस्पताल की जो मैनेजमेंट है वहाँ पे काफ़ी सारे तबादला ऑफिसर्स के जो हैं तबादले किए गए। अभी भी हाल ही में एक इशू चल रहा है वहाँ पे, जो सुपरिटेंडिंग नर्स हैं मैडम फजीलत लाल, अच्छा उनका नाम है, उनकी कारकर्दगी के लिहाज से, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? चौधरी साहब, वहाँ की जो मजमूई सूरत हाल है, तकरीबन 9-1 माह से ये वहाँ पे एक बड़ी सर्द जंग चल रही है। वहाँ पे नर्सों के दरमियान जो एक गुत्थम गुत्थी का जो एक आलम जो कायम है वो आज तक सॉल्व हो ही नहीं सका। देखिए हमारे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं MS साहिबान है, चीफ़ एग्जेक्टिव साहब बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहिबान बैठे हैं, वो आज तक 9 महीनों के दरमियान इस मसले का हल कर ही नहीं सके हैं। पता नहीं उनको किस चीज़ का प्रेशर है, पता नहीं उनको किस चीज़ का खौफ है, क्यों वो मतलब कि इस चीज़ को हल नहीं कर सकते हैं। वो एक अगर एक बंदी काम करने वाली बंदी है
तो उससे काम लिया जाए। वो बंदी काम कर रही है, उसका दामन बिल्कुल क्लियर है, उस पर करप्शन नहीं है, उस पर कुछ नहीं है। और एक ऐसा ग्रुप है एक नर्सिंग का जो उसको काम करने ही नहीं दे रहा, और वो दनाते फिर रहे हैं, कभी पोस्टर्स लगा रहे हैं, इंसानियत की तरजील की जा रही है वहाँ पे। अच्छा, मुझे पता चला है वहाँ पे कुछ मजहबी रुझान के ऊपर भी बातें की जा रही हैं, उनके ऊपर उनके अकीदे और मसलक की बिना पे उनको नापसंद किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे मतलब मेरी जो ज़ाती मालूमात है उनके मुताबिक जो नर्सिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे भी कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, कैंटीन के ठेके के ऊपर काफ़ी सारे घपले चल रहे हैं। तो क्यों नहीं फजीलत लाल को काम करने दिया गया? देखिए चंद साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मज़हब की बात है, इस चीज़ को तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, और वो ख़ुद भी मतलब कि वो कहते हैं कि जी मजहबी इशू नहीं है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मजहबी इशू उसको ना ही रंग दिया जाए। लेकिन जो चूँकि दूसरा जो एक ग्रुप है, एक नर्सिंग का जो ग्रुप है, वो इसको काफ़ी मजहबी रंग देने की कोशिश उसने काफ़ी दफ़ा की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। बाकी रही बात हॉस्पिटल की कैंटीन की, सॉरी कब्ज़ा सॉरी बाकी रही बात कि हॉस्पिटल पे जो अंदर जो मेस पे कब्ज़ा है, वो तो सभी को पता है कि पीछे आपको पता ही है कि 8 प्रोफेसर्स ने भी साइन कर दिए थे। एक प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनी को उन्होंने कहा था जी आप 1 साल के एग्रीमेंट कर लिए, एग्रीमेंट हो भी गया था, ठेका भी हो गया था। वो लोग आ गए थे, उन्होंने अपने सारे वो ट्रक पे सामान भी लेके आए थे, लेकिन वहाँ पे एक जो बड़ा उनका जो पाकिस्तानी जो एक तरीक़ाकार है, वो डंडा मार का जो ख़तून है वो कब्ज़ा माफिया, उन्होंने उनको ट्रक को नहीं अंदर आने दिया। वो 24 घंटे ट्रक उन्होंने गेट से अंदर आने दिया ही नहीं। वो बंदे परेशान हो गए, उन्होंने वो तंग आकर उन्होंने कहा कि जी एमएस साहब हमें आप माफ़ी ही दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा आशिर, मुझे ये मतलब हमारे भी ज़राए होते हैं, हमें भी मतलब रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। मुझे ये पता चला सर्विसेज हॉस्पिटल के जो हॉस्टल है वहाँ पे कोई जादू टूने की कुछ ऐसी खबर थी। वो ऐसा है कि वो पीछे एक रिपोर्ट भी, एक ख़बर भी शाया हुई थी कि वहाँ पे कोई जो पीछे एक मोहल्ला है, गली है, वहाँ पे कोई लोग काली दाल और अंडे तोड़ के भी फेंकते हैं जी हमें हॉस्टल से ना निकाला जाए, हमारा मतलब कि यहीं पे हम आए हैं और यहीं पे हम सालों साल ठहरते जाए। वहाँ की तो सूरत हाल चौधरी साहब कुछ यूँ है कि लोगों ने जो डंडे के जोर पे जो वहाँ पे जो हुकूमत कर रही हैं जो नर्सें, उन्होंने तो अपनी फैमिलियों को ला के वहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, अपनी फैमिलियों को, बल्कि वहाँ पे मतलब सरकारी हॉस्टल में प्राइवेट फैमिलीज रह रही हैं? जी, सरकारी हॉस्टल है, और यहाँ पे डॉक्टरों के लिए और नर्सों के लिए जो दूर दराज से आती है, यहाँ पे इंसानी खिदमत खलक के लिए जो काम कर रही हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट पे अपना सॉरी हॉस्टल्स में वो रहने के लिए उनको वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है प्राइवेट। और लेकिन जो सरकारी है वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने पीछे से सारी फैमिलीज़ को ला के, बल्कि चचा को उठा के उन्होंने उधर रखा। अच्छा, मतलब सर्विसेज हॉस्पिटल का जो, लेकिन सर हमारी जो इंतज़ामिया है, मैं कता कलामी के साथ कहना चाहूँगा कि वहाँ पे पिछले अभी तकरीबन रिसेंटली जो एमएस साहब का जो एमएस थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की भी थी इस मसले को सॉर्ट आउट करने की, लेकिन चूँकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि पता नहीं कहाँ से ये इतने लोग आ जाते हैं कि जिनके पास इतने ये पावरफुल लोग होते हैं कि हमारी इंतज़ामिया इनके सामने बोलती नहीं है। बड़ी हैरानकुन सी बात है। हमारे हाई एप्स जो हैं बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। 1 साल होने को इस मसले को, ना तो उन्होंने कैंटीन ना तो उन्होंने मेस का कब्ज़ा छुड़ा सके। देखिए, मेस की कीमत थी आज से तकरीबन 1 साल पहले 2200 रुपया पर पर्सन जो था, वो 2200 रुपया बग़ैर किसी ऑर्डिनेशन के, बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के, अपनी ही मनमानी से इन लोगों ने 3000 रुपये मेस का रेट कर दिया, जबकि ना उसकी कोई सरकारी पर्ची है ना कुछ है। ये जनाब अली इन्होंने अपनी ही अजारादारी बना रखी है। लड़कियों के इन्होंने अपने ख़ानदानों के ख़ानदान वहाँ पे सेटल किए हुए हैं। जो आवाज़ उठाता है वो बुरा है, वो उसको तो ये टिकने ही नहीं देते। अभी हुल्लड़बाजियाँ देखें, शोबा नर्सिंग एक ऐसा शफाफ और ऐसा एक ज़बरदस्त किस्म का ये शोबा है कि जिसको हम मसीहत का शोबा कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, पूरी दुनिया में इसको बहुत अच्छे निगाह से, अच्छे लफ्ज़ों से जाना पहचाना जाता है। लेकिन जहाँ पर इन लोगों ने जनाबेली यहाँ पर एक ऐसा माहौल बर्पा किया हुआ है कि हमारे यहाँ
जो नर्सिंग शोबा नर्सिंग है, यहाँ से अभी 312 जो नर्सिंग है, उन्होंने तंग आके मजबूरी के तहत उन्होंने कुवैत के लिए अप्लाई कर दिया। क्यों किया है? क्या हमारे यहाँ नर्सिंग की ज़रूरत नहीं है? हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट को फाल करे, हमें ये ज़रूरत नहीं है? इन लोगों ने तंग आकर, क्योंकि ये शोबा एक बड़ा नफीस और बड़ा पुरमनज़्ज़म सा शोबा है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर इसको एक ऐसा माहौल दे दिया जैसे कि एक दंगल, एक मैदान दंगल बना दिया है। एक औरत, एक बंदी या एक बंदा जो काम करने वाला है, अभी पीछे देखें हमारे जो DHO शालीमार थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, डॉक्टर असद साहब थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ वो इसलिए कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने ऐसी ऐसी अतायत यहाँ से ख़त्म की है। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जो हाई एप्स हैं, उनके एक ड्राइवर के साथ उनका किसी वजह से एक प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने एक क्लिनिक सील किया। उस क्लिनिक सील करने पे उस ड्राइवर की पावर देखिएगा, ठीक है जी, उस ड्राइवर ने उस DHO को खुडे लाइन लगा दिया। ये तो हमारे यहाँ का एक तरीकाकार है। अशर, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारा महकमा सेहत है, मैडम यास्मीन राशिद हैं, हमारी मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारा सेक्रेटरी बैठते हैं, सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, तो क्या वो लोग इस सिलसिले में अपनी मुदाखलत नहीं कर रहे, या ये माफिया इस कदर बासर है कि वो उनकी बात ही नहीं सुनने को तैयार? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये माफिया इस कदर बासर है कि हमारे जो हाई एप्स हैं, जो ये काम करने के लिए बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए और ये काम कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरानगी है कि वो काम कर ही नहीं रहे हैं। उनको काम करना चाहिए। ये एक शोबा नर्सिंग पे ये एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है। हमारी ये जो प्रोजेक्शन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा इंटरनेशनल मीडिया पे जब ये चीज़ें जाती हैं तो हमारा दूसरी आउट ऑफ कंट्री पे, जैसे कि अभी कसूरी साहब बात करते हैं, ये वॉइस ऑफ ओवरसीज़ जो कि हमारा एक टीवी चैनल भी है, इसकी वसासत से अगर हम बात करें तो हमारे जो पैगामात है, ये जो बाहर जाते हैं, इसका हमारे पाकिस्तानी ये जो शोबा हेल्थ है, शोबा महकमा सेहत है, इस पर क्या वो मतलब कि हम उनको सबक। अच्छा कसूरी साहब, अगर OPCS के हवाले से अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर महकमा सेहत आपके साथ थोड़ी सी रहनुमाई या थोड़ी सी सरपरस्ती करे तो OPCS आम शहरियों की तरह जो दायरे गैर में बसने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी किस तरीके से महकमा सेहत में खिदमत अपनी पेश करें? जी, रंधावा साहब ने बहुत डिटेल से बताया कि जो मसाइल हमारे पाकिस्तान में और पंजाब में चल रहे हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सबसे पहले वो देखें ना, यहाँ पे वो डिग्री लेते हैं और डॉक्टर और इंजीनियर और नर्सेज वगैरह, ये अक्सरियत पाकिस्तान से बाहर इसलिए जा रहे हैं कि उनको अच्छा एक मुआवजा मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है। अभी हमारे पैनल पे जितने भी हमारे मेम्बरान ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स जो यहाँ से अच्छी पोस्ट पे बाहर गए हैं, वो वापस आने के लिए तैयार हैं। वो हमें कहते हैं कि आप अपने इदारे के, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हेल्थ विंग बनाएं और उसके ऊपर काम करें। हम गवर्नमेंट पे भी आना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आते हैं उनको सिर्फ वो इस टाइम पैसे के भूखे नहीं हैं, उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, इज़्ज़त की ज़रूरत है। और मैं शुरू से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई आवाज़ नहीं बना। 70 सालों से आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने स्पेशल किसी जगह पे ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया जो पाकिस्तान के एक आम अदारों में जो एक मुलाजम होता है, वो किसी भी जगह पे जाता है तो वो उनको कहता है कि जी मैं फ़लाँ जगह पे जॉब करता हूँ, मैं हेल्थ में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं टीचर हूँ, जो भी है उसका जिस जगह पे भी अपॉइंटमेंट है उसका वो हवाला देता है। मैं ये इस पे खड़ा हूँ कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बना हूँ कि वो पाकिस्तान में आए और वो ये हुकूमत उनको सपोर्ट करे और हर अदारे में करे कि ये मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ये मेरा काम है, और उनको इज़्ज़त और प्रोटोकॉल दिया जाए। वो एक लेबर क्लास है या डॉक्टर है, आप देखें आपका मुल्क कितनी तेज़ी से आगे निकलता। और जो आपकी रह गई बात कि हुकूमत हमारी सरपरस्ती, हम तो हुकूमत से बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका OPC बना हुआ है, आपसे काम नहीं संभाला जा रहा, आपके पास केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ ये जितना भी काम कर रहे हैं हमें टाइम दें, हम आपके साथ बैठते हैं, हम बताते हैं और आप लोगों के काम की इंस्पेक्शन करते हैं और स्पीड अप काम हो।
और लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक छोटी सी APC आपने कमीशन पंजाब के जो दर्जा में बनाई है, लेकिन उसके ऊपर भी देखा जाए 25,000 फाइल इनके पास सबमिट हो चुकी है। और तो जब इनकी वेब पोर्टल पे जाएं और चेक करें कितना काम हो गया, वो भी आपके सामने आ जाता है। और उसके बाद हम अपने ही अदारों को कहते हैं कि भाई ये भी अदारा हुकूमत पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड किया है और एक स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के काज के ऊपर बना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें और हुकूमत को मिलकर एक ऐसा MOU साइन करना चाहिए, या हमसे हुकूमत बुलाए और बताए कि आपकी NGOs जितनी भी पाकिस्तान में जिस जिस सब्जेक्ट के ऊपर NGOs बनी हैं उनके ऊपर काम का जो ना जिम्मेदारी दी जाए। और ये चौधरी साहब मैं आपको बता दूं, ये वाहिद वो NGOs हैं जो ना पे मांगती हैं, ना ये कोई भी इश्यूज़ हो, और ये आपकी एक समझ लें एक फ़ौज है। आप काम तो लें इनसे, आप रजिस्टर तो कर देते हैं, लेकिन इनसे काम भी तो लेना, हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालें बस। अच्छा कसूरी साहब, अमीर आदमी है जो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, किडनी में, कैंसर में, तो वो अपने सरमाए के बलबूते पे पाकिस्तान से बाहर जाके अपना इलाज करवा लेता है। अभी लीवर के ऊपर काम चल रहा है, इंडिया लोग जा रहे थे पहले, अब ईरान जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, यूरोप में चले जाते हैं। हार्ट के जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, बाईपास वगैरह या और मतलब स्टंट वगैरह डलवाते हैं, अमेरिका और कनाडा की तरफ रुझान। क्या पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए उसके पास जीने का भी हक नहीं है? ये जैसे रंधावा साहब ने फरमाया कि हमारा कार्डियोलॉजी जो सिस्टम है, इस पे एक साल या 6 माह का टाइम मिलता है। तो दुनिया भर में जब आप वो गूगल पे रिसर्च करें तो हार्ट पेशेंट के ऊपर तो वो कहते हैं कि इतना संजीदा पेशेंट होता है, इसको तो फौरी फर्स्ट एड देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब वो जो हमारी ये हार्ट की बात अगर मैं करूं और लीवर की बात करूं, लीवर के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने कुछ काम किए थे, और पॉजिटिव जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे जो सियासी हुक्मरान जो आते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अच्छा कहना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, इनको भी हम चाहेंगे कि जो पॉलिसी ऑलरेडी चल रही होती है ना हेल्थ के ऊपर, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए और बेहतरी लानी चाहिए, उनकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए, ना कि वो एक काम बंदा करता है और उसको ये कह दे कि ये फ़लाँ ने काम किया, इसको होल्ड कर दो। मेरा ख्याल ये नहीं है कि हमारे नेबर कंट्री में जो लोग जा रहे हैं, हमें चाहिए कि अपने पाकिस्तान में अपने ही डॉक्टरों को, जो बाहर बैठे एक्सपर्ट हैं, जो आने के लिए भी तैयार हैं, जो हुकूमत के पैनल पे काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं उनसे जब बात होती है अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, तो उनसे एक ही चीज़ है, वो बटे हुए हैं सियासतदानों के यहाँ। हम नहीं चाहते कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी सियासतदान की सपोर्ट में वो उनकी अपनी ज़ाती हो, लेकिन पाकिस्तानी काज के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर यकजा हों और अपने ही नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ बुलंद करें और पाकिस्तान की खिदमत करें, ताकि हमारे ये जो हमारे पाकिस्तानी जिस मुसीबत में आप लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दुआएं देते हैं, आप 1 रुपया उधर से डोनेशन भेजते हैं, किसी भी अदारे के थ्रू भेजते हैं, वो पता नहीं कितनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दुआएं जाती हैं अपने मुल्क के, अपने उन बासियों को जो एक छोटी सी बीमारी में, एक ब्रेन ट्यूमर का रमज़ान शरीफ में देखें जब प्रोग्राम होते हैं तो कितने चैनल्स के ऊपर आते हैं ज़रूरतमंद लोग, बीमार लोग, वो लोग जिनके घर में अच्छा घर नहीं है, छत नहीं है, तो वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब देते हैं तो कितनी दुआएं जाती हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चौधरी साहब रह गई है, वो ये है कि हम अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप उन लोगों को सिर्फ ये ना कहें कि आपकी ज़रूरत पड़ गई आप फंड्स दें, आप उनको ये ना कहें कि जब कोरोना का मसला आया तो वो पाकिस्तान में आए, जब जाने लगे तो आपने फेयर बढ़ा दिए, जब उनकी रिटर्न टिकट थी तो जाने के लिए वो बेताब थे तो आपने कहा जी आपका जो जब सारी जो हमारी फ़्लाइट चलेंगी तो फिर आपकी बारी आएगी, लेकिन अभी स्पेशल फ़्लाइट चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्पेशली प्रोटोकॉल दें और वो देखें फिर आपके मुल्क को किस तरह आगे लेके जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नारा बुलंद किया था, उनके हकूक़ के बारे में शुरू में काम भी किए प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन बाद में ऐसे होता है कि पाकिस्तान की उलझनें इतनी ज़्यादा हैं, जो भी हुक्मरान आता है वो उसमें दब जाता है, वो प्रेशर लगा लें या काम का बर्डन लगा लें, कोई ना कोई इस तरह का है, लेकिन उनके साथ हमारी जैसे जो हुकूमत पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड NGOs की हैं उनको साथ बिठाएं, उनके साथ मीटिंग्स करें, हमारे एजेंडा सुने, हम पाकिस्तान की हुकूमत और अदारों के साथ मिलकर
हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ताकि ये जो इश्यूज़ हेल्थ के ऊपर आपने बयान कर रहे हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने छोटे छोटे जुर्माने किए हैं, इनको मैं छोटे छोटे कहूँ, तो सरकारी हॉस्पिटल इतने इतने बड़े हैं और उनको 20-25 हज़ार रुपया फ़ाइन कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो वो चलो ये भी ठीक है कि काम तो शुरू हुआ, आपने अपनी इंस्पेक्शन तो की, आप सामने अपनी पब्लिक को बताया तो सही, ये भी अच्छा काम है, इसको भी हम वेलकम करते हैं। और लेकिन मज़ीद जैसे हमारे सहाफ़ी भाई रंधावा साहब ने फरमाया कि इसके ऊपर माफिया का भी एक राज है, उसके ऊपर अब हुकूमत को चाहिए कि माफिया जिस तरह आप बयान कर रहे हैं उसके ऊपर फौरी एक्शन लें। जी, अजीम कसूरी साहब का कहना था कि पंजाब के तमाम अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अगर हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान OPCS की थोड़ी सी सरपरस्ती और रहनुमाई करे तो पंजाब और लाहौर के जो मकामी रहायशी हैं और दियारे गैर में जो बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए महकमा सेहत बहुत अच्छी सूरत हाल बना सकता है। इसके अलावा इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात की है। लाहौर के तमाम हस्पतालों के ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक OTV और अवामी सेहत में मैं हूं मोहम्मद सगीर चौधरी। अभी अस्पतालों की नाकस कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही थी। अभी ये रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें तकरीबन लाहौर समेत पंजाब भर के 400 अस्पतालों के ऊपर जुर्माने आयद किए गए हैं उनकी नाकस कारकर्दगी के ऊपर। मैं थोड़े से नाम बताना चाहूँगा, एक लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। गंगाराम हॉस्पिटल को 25,000 रुपये फ़ाइन किया गया, नस्तर हॉस्पिटल मुल्तान को 20,000 रुपये फ़ाइन किया गया, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा को 50,000 रुपये नाकस कारकर्दगी की बिना पर आयद किया गया। अनमोल हॉस्पिटल है, कैंसर के मरीजों के लिए एक इलाज गाह है, लेकिन वहाँ पे भी 20,000 रुपये फ़ाइन किया गया। अभी अजीम कसूरी साहब ने जो OPCS के चेयरमैन हैं, इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात की है। यहाँ जो मेरे पास रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक 50,000 रुपये उसको भी फ़ाइन किया गया। आई हॉस्पिटल है दाता दरबार 50,000 रुपये उसको, नवाज शरीफ यकी गेट है 20,000 रुपये उसको जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा मियाँ मीर हॉस्पिटल है 10,000 रुपये उसको किया गया। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा के लिए और कदीम तरीन लाहौर का हॉस्पिटल है, लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है 20,000 रुपये उसको भी नाकस कारकर्दगी की बिना पर जुर्माना किया गया। लाहौर के अच्छे हॉस्पिटल्स में जिना हॉस्पिटल का एक नाम है, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि उसको भी 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। ये मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं बात करूं तो शायद मेरा प्रोग्राम भी इसको ख़त्म ना कर सके। आशिर साहब, मैं वक्फा सवालात का सिलसिला आपसे बढ़ाना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि लाहौर में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है दादा साहब के करीब, अंदरून शहर की आबादी के लिए एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत इलाजगाह है, लेकिन अब बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी वहाँ पे जो मरीज़ों के साथ और उनके जो आने वाले लोग होते हैं उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको दोबारा से फिर भर्ती किया गया है। सिक्योरिटी की इंतहाई नाकस मिसाल है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। आप किसी भी तरह का आतशी ख़तरनाक असला लेके हॉस्पिटल के अंदर जाएं, आए दिन आपकी रिपोर्ट्स चलती रहती हैं कि मुसल्ला अफराद ने डॉक्टर को पीट दिया, मुसल्ला अफराद ने नर्सेज को पीट दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी चौधरी साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर के लिए एक बहुत मिसाली हॉस्पिटल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर के लिए ही मिसाली हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि पंजाब भर के लिए ये एक मिसाली हॉस्पिटल है। क्योंकि लेडीज़ के जो अंदरूनी जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, वो उसके लिए ये एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। ये हॉस्पिटल यहाँ पर पंजाब भर से ख़वातीन की एक दिली तमन्ना होती है कि अगर वो किसी लेडी मसले में मुब्तला हों या जच्चा बच्चा के मामलात हों तो सबसे पहले उनके जहन में यही अस्पताल आता है, लेडी विलिंगटन अस्पताल। यहाँ पर तो मामलात कुछ यूँ करके हैं। अच्छा सर, वहाँ पे सुना है कि जो अबव 65 जो लोग हैं रिटायर हो चुके हैं, दोबारा से फिर वो अपनी सीटों पे विराजमान हैं, काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अद्वियात की चोरी की जा रही है। अभी बल्कि पिछले दिनों में एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि एक ट्रक भी आया है। क्या सारे मामला चल रहे हैं? अजी बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल सुनने में आ रही हैं और मेरे पास एक एप्लीकेशन भी बल्कि मौजूद है कि जहाँ पे कोविड-19 की कोई 90 लाख रुपए की जो मास्क और किट्स वगैरह के जो मामलात हैं वो खुर्द-बुर्द किए गए हैं
किसी ऐसे मकामात पे पहुंचाए गए, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसा है कि वहाँ पे जो एमएस बैठी हुई है, वो मुझे ये जो रिपोर्ट है मेरे तक जो पहुंची है, वो ये कहा जा रहा है कि इंडेंट भरें, जो वहाँ पे जो हेड नर्सिस है उनको ज़बरदस्ती एडेंट भरने पे मजबूर किया जा रहा है। और ऐसी ही हरकतों की वजह से वहाँ पे एएमएस और डीएमएस जो एक अच्छे जो पोस्टों पे बैठे हुए थे, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने रिज़ाइन दे दिए हैं। उन्होंने रिज़ाइन दे दिए हैं कि या हम इन माहौल में, इन हालात में नहीं चल सकते। देखिए, अगर किसी हॉस्पिटल की सूरत हाल ऐसी हो जाए, कमज़ोर हो जाए, उसकी इंतज़ामिया उस पर अच्छे से कारबंद ना हो सके या उसको अच्छे से हैंडल ना कर सके, अभी सिक्योरिटी के हम मामलात को देख लेते हैं। वहाँ पे अगर 75 बंदों की सिक्योरिटी है, तो अगर आप अपने तौर पे ओटीवी की वसासत से अगर आप चेक कर लें एएमएस सिक्योरिटी को, अगर आप देख लें जाके, तो वहाँ पे एक शिफ्ट में तकरीबन 10 से 15 बंदे गायब होंगे ही नहीं। इसका जो 15 जो बंदों की जो एक तनख्वाह है वो कौन ले रहा है? 15 बंदे गायब होंगे। इन्होंने यूँ किया कि इन्होंने, जैसा कि अभी आपने पीछे बताया मुझे कि रिटायर्ड इन्होंने सेंटर इंस्पेक्टरों को यहाँ पे तैनात कर रखा था, जो एक 2016 में रिटायर हुए हैं और एक 2020 में रिटायर हुए हैं, ठीक है जी। उनको इन्होंने कंपनी के ज़रिए बालसाज करके दोबारा लाया गया। इसलिए लाया गया कि वो हॉस्पिटल के इंटरनल मामलात को बहुत अच्छे से जानते थे और वो समझ ले कि वो बदनाम ज़माना करप्ट लोग थे, ठीक है जी, और वो करप्शन ऑफ किंग थे। उनको क्यों लाया गया यहाँ पे? उनको इसीलिए लाया गया कि ये माल बटोरेंगे और हमारी जेबों में आएगा और जो अपना हिस्सा है वो ले जाएंगे। ये अभी पीछे ख़बरें लगने की वजह से काफ़ी मामला डिस्टर्ब है। मैडम साहिबा ने काफ़ी मामला बेहतर किए भी हैं, लेकिन अंदर चूँकि हमारा एक नहीं बड़ी दफ़ा हमने विज़िट किया, अंदर तो इन्होंने एक अजारादारी ऐसी बना रखी है कि जो 30-30 साल से यहाँ पे लोग बुर्जुमान हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 30-30 सालों से मरीज़ों के हालात यूँ है कि वार्डों में जो लोग पड़े हैं, जो पेशेंट हैं, उनके कमरों में एसी तक नहीं है, उनके कंप्रेसर गायब हो चुके हैं। और ओपीसीएस के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महकमा सेहत और अवामी सेहत के हवाले से अजीम कसूरी साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले शोई साहब, मेरा तो यही है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट आई और इसको मौका मिला और इसने सबसे पहले आके हेल्थ कार्ड का जो अनाउंस किया और लोगों को मिले भी, और इसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं मिडिल ईस्ट में हैं, जो ज़रूरतमंद है, बल्कि सारों को ही एज ए प्रोटोकॉल के थ्रू इनको देने चाहिए थे। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में सारा डाटा पड़ा हुआ है इनके पास, और उनके ब्याह पे उनके पीछे फैमिलियों को चेक करके उनको सारों को नुमाइंदगी देनी चाहिए थी, ताकि उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी वो आसान होती। और हमें भी पता चलता है कि गवर्नमेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी आप लफ्ज़ बोलते हैं, अपनी तमाम वज़रा से ये कहें कि इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर एक्शन लें और काम किया करें। आप जब कोई एक्शन लेते हैं तो फिर आपके नीचे वाली वजारतें हैं, मैं अदारों की बात नहीं कर रहा, सरकारी अदारों का तो काम है, जब भी आपके पास ऑर्डर पास साइन कर दिया तो उन्होंने काम तो करना ही करना है। लेकिन आपके वज़रा जितने भी हैं, इनके पास जो फाइलें रुकी होती हैं उनको खुदारा वो जल्दी से जल्दी आगे सबमिट करें, अदारों के पास जाएं और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत जल्द सुनवाई हो सके, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हेल्थ कार्ड तो उनको मिल सके। और दूसरी तरफ जो राशन कार्ड का भी सिस्टम है, जिस तरह इस बहरान में एक 15,000 रुपये सैलरी पे दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर वगैरह में जॉब करने वाला पाकिस्तानी लेबर क्लास, क्या वो 20-25 हज़ार रुपये में सर्वाइव कर लेगा? जो पाकिस्तान को तो आ रहा है, ज़र मुबादला तो आ रहा है, लेकिन क्या वो सर्वाइव कर लेगा? उनके लिए भी कोई इस तरह का पैकेज लिख के आएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर है, उनकी हेल्थ के ऊपर है, उनके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर है। ये भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे बाहर जो इस टाइम यूनिवर्सिटी क्लास के हो चुके हैं, अब वो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो उनको कोटा सिस्टम कर दिया गया है। जो कोटा सिस्टम एजुकेशन वाला है वो भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। उसके ऊपर भी हमें काफ़ी शिकायत आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं हमें, और अदर कंट्री से आ रही हैं, यूके से आ रही हैं। ताकि यहाँ से बच्चे जो जाते हैं यूके में
डिग्री लेने के लिए, लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन जब यूनिवर्सिटी क्लास जाते हैं तो उनको पाकिस्तानी जो एजुकेशन है वो सस्ती कॉस्ट करती है। वो चाहते हैं कि इनकी बेसिक तो बहुत अच्छी बन गई है लेकिन अब जो इब्तदाई तालीम है वो पाकिस्तान में करें, अपने कल्चर को भी जाके समझें। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इतराज़ात हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बहुत ज़्यादा हैं, जिनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को हमारे साथ हमें बुलाना चाहिए, हम उनके साथ बैठें ताकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हम कर सकें। जी। तमाम तर कोताहियों और गलतियों शिकायत के बावजूद कोविड-19 में महकमा सेहत, डॉक्टर्स, नर्सिस ने अपना किरदार बखूबी सरअंजाम दिया और पाकिस्तानियों को इस मूजी मर्ज़ से बचाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की में तालीम और सेहत का बहुत ग्राफ ऊंचा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये ग्राफ इंतहाई निचली सतह पे है। हुकूमत को इस तरफ अपनी तवज्जो देना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक OTV और अवामी सेहत में मैं हूं मोहम्मद सगीर चौधरी। अभी अस्पतालों की नाकस कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही थी। अभी ये रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें तकरीबन लाहौर समेत पंजाब भर के 400 अस्पतालों के ऊपर जुर्माने आयद किए गए हैं उनकी नाकस कारकर्दगी के ऊपर। मैं थोड़े से नाम बताना चाहूँगा, एक लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। गंगाराम हॉस्पिटल को 25,000 रुपये फ़ाइन किया गया, नस्तर हॉस्पिटल मुल्तान को 20,000 रुपये फ़ाइन किया गया, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा को 50,000 रुपये नाकस कारकर्दगी की बिना पर आयद किया गया। अनमोल हॉस्पिटल है, कैंसर के मरीजों के लिए एक इलाज गाह है, लेकिन वहाँ पे भी 20,000 रुपये फ़ाइन किया गया। अभी अजीम कसूरी साहब ने जो OPCS के चेयरमैन है, इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात की है। यहाँ जो मेरे पास रिपोर्ट है ये इसके मुताबिक 50,000 रुपये उसको भी फ़ाइन किया गया। आई हॉस्पिटल है दाता दरबार 50,000 रुपये उसको, नवाज शरीफ यकी गेट है 20,000 रुपये उसको जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा मियाँ मीर हॉस्पिटल है 10,000 रुपये उसको किया गया। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा के लिए और कदीम तरीन लाहौर का हॉस्पिटल है, लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है 20,000 रुपये उसको भी नाकस कारकर्दगी की बिना पर जुर्माना किया गया। लाहौर के अच्छे हॉस्पिटल्स में जिना हॉस्पिटल का एक नाम है, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि उसको भी 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। ये मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं बात करूं तो शायद मेरा प्रोग्राम भी इसको ख़त्म ना कर सके। आशिर साहब, मैं वक्फा सवालात का सिलसिला आपसे बढ़ाना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि लाहौर में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है दादा साहब के करीब, अंदरून शहर की आबादी के लिए एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत इलाजगाह है, लेकिन अब बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी वहाँ पे जो मरीज़ों के साथ और उनके जो आने वाले लोग होते हैं उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको दोबारा से फिर भर्ती किया गया है। सिक्योरिटी की इंतहाई नाकस मिसाल है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। आप किसी भी तरह का आतशी ख़तरनाक असला लेके हॉस्पिटल के अंदर जाएं, आए दिन आपकी रिपोर्ट्स चलती रहती हैं कि मुसल्ला अफराद ने डॉक्टर को पीट दिया, मुसल्ला अफराद ने नर्सिस को पीट दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी चौधरी साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर के लिए एक बहुत मिसाली हॉस्पिटल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर के लिए ही मिसाली हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि पंजाब भर के लिए ये एक मिसाली हॉस्पिटल है। क्योंकि लेडीज़ के जो अंदरूनी जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, वो उसके लिए ये एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यह हॉस्पिटल यहाँ पर पंजाब भर से ख़वातीन की एक दिली तमन्ना होती है कि अगर वो किसी लेडी मसले में मुब्तला हों या जचा बच्चा के मामलात हों तो सबसे पहले उनके जहन में यही अस्पताल आता है, लेडी विलिंगटन अस्पताल। यहाँ पर तो मामलात कुछ यूँ करके हैं। अच्छा सर, वहाँ पे सुना है कि जो अबव 65 जो लोग हैं रिटायर हो चुके हैं दोबारा से फिर वो अपनी सीटों पे विराजमान हैं, काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अद्वियात की चोरी की जा रही है। अभी बल्कि पिछले दिनों में एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि एक ट्रक भी आया है। क्या सारे मामला चल रहे हैं? अजीब, बिल्कुल ये बातें बिल्कुल सुनने में आ रही हैं और मेरे पास एक एप्लीकेशन भी बल्कि मौजूद है कि जहाँ पे कोविड-19 की कोई 90 लाख रुपए की जो मास्क और किट्स वगैरह के जो मामलात हैं वो खुर्द-बुर्द किए गए हैं, किसी ऐसे मकामात पे पहुँचाए गए हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसा है कि वहाँ पे जो MS बैठी हुई है, वो मुझे ये जो रिपोर्ट है मेरे तक जो पहुँची है वो ये कहा जा रहा है कि इंडेंट भरें। जो वहाँ पे जो हेड नर्सिस हैं उनको ज़बरदस्ती एडेंट भरने पे मजबूर किया जा रहा है और ऐसी ही हरकतों की वजह से वहाँ पे
AMS और DMS जो एक अच्छे जो पोस्टों पे बैठे हुए थे, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने रिज़ाइन दे दिए हैं। उन्होंने रिज़ाइन दे दिए हैं कि या हम इन माहौल में, इन हालात में नहीं चल सकते। देखिए, अगर किसी हॉस्पिटल की सूरत हाल ऐसी हो जाए, कमज़ोर हो जाए, उसकी इंतज़ामिया उस पर अच्छे से कारबंद ना हो सके या उसको अच्छे से हैंडल ना कर सके, अभी सिक्योरिटी के हम मामलात को देख लेते हैं। वहाँ पे अगर 75 बंदों की सिक्योरिटी है, तो अगर आप अपने तौर पे OTV की वसासत से अगर आप चेक कर लें, AMS सिक्योरिटी को अगर आप देख लें जाके, तो वहाँ पे एक शिफ्ट में तकरीबन 10 से 15 बंदे गायब होंगे ही नहीं। इसका जो 15 जो बंदों की जो एक तनख्वाह है वो कौन ले रहे हैं? 15 बंदे गायब होंगे। इन्होंने यूँ किया कि इन्होंने, जैसा कि अभी आपने पीछे बताया मुझे कि रिटायर्ड इन्होंने सेंटर इंस्पेक्टरों को यहाँ पे तैनात कर रखा था, जो एक 2016 में रिटायर हुए हैं और एक 2020 में रिटायर हुए हैं, ठीक है जी। उनको इन्होंने कंपनी के ज़रिए बालसाज करके दोबारा लाया गया। इसलिए लाया गया कि वो हॉस्पिटल के इंटरनल मामलात को बहुत अच्छे से जानते थे और वो समझ ले कि वो बदनाम ज़माना करप्ट लोग थे, ठीक है जी, और वो करप्शन ऑफ किंग थे। उनको क्यों लाया गया यहाँ पे? उनको इसीलिए लाया गया कि ये माल बटोरेंगे और हमारी जेबों में आएगा और जो अपना हिस्सा है वो ले जाएंगे। ये अभी पीछे ख़बरें लगने की वजह से काफ़ी मामला डिस्टर्ब है। मैडम साहिबा ने काफ़ी मामला बेहतर किए भी हैं, लेकिन अंदर चूँकि हमारा एक नहीं बड़ी दफ़ा हमने विज़िट किया, अंदर तो इन्होंने एक अजारादारी ऐसी बना रखी है कि जो 30-30 साल से यहाँ पे लोग बुर्जुमान हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 30-30 सालों से मरीज़ों के हालात यूँ है कि वार्डों में जो लोग पड़े हुए, जो पेशेंट हैं, उनके कमरों में AC तक नहीं है, उनके कंप्रेसर गायब हो चुके हैं। आउटडोर में से ना, आउटर्स में से कंप्रेसर गायब हो चुके हैं, वहाँ पे चोरी हो चुके हैं कंप्रेसर। और जो हालांकि सरकारी सतह पे अगर देखा जाए, गवर्नमेंट को देखा जाए, तो ये जो क्लर्क हैं हमारे क्लर्क साहिबान, इनको AC अलाउ नहीं है। इन्होंने इनके आप कमरे चेक कर लें, इन पे बेहतरीन किस्म के चिल इनके रूम है, ये बैठे हुए हैं, 30-30 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे। OPCS के चेयरमैन अजीम कसूरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महकमा सेहत और अवामी सेहत के हवाले से अजीम कसूरी साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले शोई साहब, मेरा तो यही है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट आई और इसको मौका मिला और इसने सबसे पहले आके हेल्थ कार्ड का जो अनाउंस किया और लोगों को मिले भी, और इसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं मिडिल ईस्ट में हैं, जो ज़रूरतमंद है, बल्कि सारों को ही एज ए प्रोटोकॉल के थ्रू इनको देने चाहिए थे। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में सारा डाटा पड़ा हुआ है इनके पास, और उनके ब्याह पे उनके पीछे फैमिलियों को चेक करके उनको सारों को नुमाइंदगी देनी चाहिए थी, ताकि उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी वो आसान होती। और हमें भी पता चलता है कि गवर्नमेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी आप लफ्ज़ बोलते हैं, अपनी तमाम वज़रा से ये कहें कि इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर एक्शन लें और काम किया करें। आप जब कोई एक्शन लेते हैं तो फिर आपके नीचे वाली वजारतें हैं, मैं अदारों की बात नहीं कर रहा, सरकारी अदारों का तो काम है, जब भी आपके पास ऑर्डर पास साइन कर दिया तो उन्होंने काम तो करना ही करना है। लेकिन आपके वज़रा जितने भी हैं, इनके पास जो फाइलें रुकी होती हैं उनको खुदारा वो जल्दी से जल्दी आगे सबमिट करें, अदारों के पास जाएं और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत जल्द सुनवाई हो सके, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हेल्थ कार्ड तो उनको मिल सके। और दूसरी तरफ जो राशन कार्ड का भी सिस्टम है, जिस तरह इस बहरान में एक 15,000 रुपये सैलरी पे दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर वगैरह में जॉब करने वाला पाकिस्तानी लेबर क्लास, क्या वो 20-25 हज़ार रुपये में सर्वाइव कर लेगा? जो पाकिस्तान को तो आ रहा है, ज़र मुबादला तो आ रहा है, लेकिन क्या वो सर्वाइव कर लेगा? उनके लिए भी कोई इस तरह का पैकेज लिख के आएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर है, उनकी हेल्थ के ऊपर है, उनके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर है। ये भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ
कि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे बाहर जो इस टाइम यूनिवर्सिटी क्लास के हो चुके हैं, अब वो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो उनको कोटा सिस्टम कर दिया गया है। जो कोटा सिस्टम एजुकेशन वाला है वो भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। उसके ऊपर भी हमें काफ़ी शिकायत आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं हमें, और अदर कंट्री से आ रही हैं, यूके से आ रही हैं, ताकि यहाँ से बच्चे जो जाते हैं यूके में डिग्री लेने के लिए, लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन जब यूनिवर्सिटी क्लास जाते हैं तो उनको पाकिस्तानी जो एजुकेशन है वो सस्ती कॉस्ट करती है। वो चाहते हैं कि इनकी बेसिक तो बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन अब जो इब्तदाई तालीम है वो पाकिस्तान में करें, अपने कल्चर को भी जाके समझें। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के एतराज़ात हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा हैं, जिनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को हमारे साथ हमें बुलाना चाहिए, हम उनके साथ बैठें ताकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हम कर सकें। जी अजीम कसूरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आशिर रहमान रंधावा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपने मशवरे और मुफीद ख्यालात से हमारे सामीन को आगाह किया। तमाम तर कोताहियों और गलतियों शिकायत के बावजूद कोविड-19 में महकमा सेहत, डॉक्टर्स, नर्सिस ने अपना किरदार बखूबी सर अंजाम दिया और पाकिस्तानियों को इस मूजी मर्ज़ से बचाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की में तालीम और सेहत का बहुत ग्राफ ऊंचा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये ग्राफ इंतहाई निचली सतह पे है। हुकूमत को इस तरफ अपनी तवज्जो देना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।